दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 नवंबर 2024 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। और ये रही अब तक की हेडलाइंस। जॉर्डन में दर्जनों लोगों ने शुरू की भूख हड़ताल। कहा जब तक गजा में खाना नहीं जाएगा तब तक हम भी रहेंगे भूखे। इजराइल जाने वाले तमाम सामान भी रोकेंगे। नॉर्थ गजा में खाना भेजने और हिफाजत के लिए तैनात हो सकती है भाड़े की फौज। अमेरिकी फर्म को IDF से मिली इजाज़त। साजिश की आ रही बू। नॉर्थ गजा में 35 दिन से घेराबंदी और हमले जारी। न दवा, न खाना, न नेटवर्क, न एम्बुलेंस। लोगों को नस्ली सफाई का सता रहा डर। योव गैलेंट की कुर्सी खाने के बाद भी नहीं मान रहे बेंजामिन नेतन्याहू। सीक्रेट फुटेज निकलवाने की चर्चा हुई तेज। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को उम्मीद ट्रंप रुकवाएंगे गजा में जंग। बोले वादा निभाओ डोनाल्ड। और यूक्रेन को और ज्यादा एड भेजेगा यूरोपीय यूनियन। हाई रिप्रेजेंटेटिव जोसेफ बोरेल जल्द करेंगे दौरा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। खबरें हेडलाइन से ज़्यादा होंगी और हम आपसे बता दें, हम कभी भी खबर को रिपीट नहीं करते जब तक कि कोई बड़ी अपडेट ना हो। तो ज़्यादा बेहतर बड़ी खबरें जो हैं वो कल रात वाले शो दुनिया भर की खबरें को भी आप अभी देख सकते हैं। इस शो में देखिए, जॉर्डन के दर्जनों लोगों ने नॉर्थ गजा की घेराबंदी हटाने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों ने, प्रोटेस्टर्स ने अपनी हुकूमत पर उनकी मांगों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम भी लगाया है। अपनी हुकूमत पर जॉर्डन की भूख हड़ताल कर रहे लोगों ने खाना तो नहीं खाया मगर एक कसम खाई है। इन जियालों ने फ़लस्तीनियों तक मदद और खाना ना पहुंचने तक खुद भी खाना ना खाने की कसम खाई है। उस दौर में जब भारत समेत दुनिया भर में मौजूद कुछ लोग खाना खाते वक्त भी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए गजा के भूखे लोगों की खबर देखकर अरबों को गालियां दे रहे होते हैं, उसी दौर में अरब नौजवान, अरब की लड़कियां गजा के, ये अरब है, ये अरब मुल्क है ना जॉर्डन, अरब के नौजवान गजा के भूखे लोगों के साथ भूखा रहने की उसी वक्त कसम खाते हैं जब वो गालियां दे रहे होते हैं। जॉर्डन की किंग की पॉलिसी क्या है, उनकी इजराइल से कैसी दोस्ती है, वो अमेरिका के सामने कितने झुके हैं, कितने उठे हैं, ये तमाम सवाल, ये सारी बातें मुल्क जॉर्डन की आवाम से ताल्लुक नहीं रखती। जॉर्डन का दिल गजा के लिए धड़कता है, भले उसके राजा की धड़कनें कहीं और के लिए या कहीं और की बात सुनकर तेज हो जाती हूं। नॉर्थ गजा पट्टी पर इजरायली घेराबंदी हटाने की मांग को लेकर जॉर्डन के कम से कम 60 नौजवान और लड़कियां या औरतें भूख हड़ताल में शामिल हैं। ये सभी गजा में मदद भेजने और फ़लस्तीनी आबादी को परमानेंटली जिला वतन करने के लिए 2 दिन पहले इजरायली नेसेट से पास किए गए कानून के खिलाफ कदम उठाने के लिए अपनी हुकूमत पर दबाव डालने का काम कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि बोलो हमारे किंग अब्दुल्ला, कुछ तो बोलो। ये फ़लस्तीनियों की उनकी ज़मीन पहले कब्जाए थे, अब बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। हड़ताल करने वालों ने मिडिल ईस्ट आई को बताया, हम नॉर्थ गजा पट्टी में सफिशिएंट मेडिकल और ह्यूमैनिटेरियन एड, मतलब बड़ी तादाद में जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन एड और दवाएं पहुंचने तक इजराइल के लिए जाने वाले सामानों के लिए जॉर्डन क्रॉसिंग को बंद करने की मांग करते हैं। हकीकत यही है कि जॉर्डन से गजा को मदद भले न जाए मगर इजराइल को लगातार उसकी ज़रूरत के सामान भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है जब दीन भी एक हो, जब ज़ुबान भी एक हो, जब खून भी एक हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जॉर्डन के शाह को फ़लस्तीनियों की चीखें, उनकी आहें सुनाई नहीं देती, उनके भूखे बच्चे दिखाई नहीं देते हैं? ये कैसे हो सकता है? कोई बेहिस कैसे हो सकता है? अब एक और खबर जिससे एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे बू आ रही है साजिश की। वॉर जोन उबर ने गजा में मदद भेजने के लिए इजराइल से गुजारिश की है। आप कहेंगे वॉर जोन उबर क्या है? तो ये एक अमेरिकी लॉजिस्टिक फर्म है, जान लीजिए। उबर टेक्नोलॉजीज इंक एक अमेरिकी मल्टीनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। गाड़ियाँ इधर से उधर सामान लेकर आती। ये राइड हेलिंग सर्विस, कुरियर सर्विस, फूड डिलीवरी और फ्राइट ट्रांसपोर्ट, माल वगैरह ढोना वगैरह, इस सब की सर्विस देती है ये कंपनी। इस कंपनी ने जो कहा है वो सुनिए, यही तो मुझे साजिश की बू आई। अमेरिकी कंपनी के चीफ का कहना है कि भाड़े के फौजियों को हायर करेंगे हम, उनके ज़रिए फूड डिलीवरी को सिक्योर बनाएंगे। जब हम खाना भेजेंगे या कोई खाना भेजेगा हमारी सर्विस के थ्रू, तो उसे सिक्योर बनाने के लिए लोगों तक पहुँचे लुटे पिटे ना हम भाड़े के फौजी लेंगे। उनकी इस प्लानिंग को इजरायली डिफेंस और मिलिट्री ऑफिशियल्स का सपोर्ट भी हासिल हो गया है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर ने, PMO ने इसे अभी तक मंजूरी नहीं दी है। वो भी मिल जाएगी जब IDF ने दे दी।
लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि आईडीएफ के रहते ये भाड़े के फौजी क्यों आएंगे गजा में? इनकी नेशनलिटी क्या होगी? ये ज्यूज होंगे, क्रिश्चियंस होंगे, अरब मुस्लिम्स होंगे, क्या होंगे? क्या गजा से इजराइल की फौज के निकल जाने के बाद भी मदद और खाने की सिक्योरिटी के नाम पर इस फौज से, इस मर्सिनरी से जासूसी का काम लिया जाएगा, या इसका मकसद कुछ और होगा? फिलहाल तो कुछ पता नहीं, अभी अंदाजे लगाए जा सकते हैं। अब बात नॉर्थ गजा की कर लेते हैं, जहां खाना पहुंचाने के लिए इतना सब कुछ हो रहा है। इजराइल की फौज ने लगातार 35वें दिन उत्तरी गजा में, नॉर्थ गजा में तबाही जारी रखी है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क का ये कहना है कि इजराइल का मकसद फ़लस्तीनियों का जातीय सफाया यानी नस्ल कुशी करना और इलाके को बाकी इलाकों से, नॉर्थ गजा को बाकी गजा पट्टी के इलाकों से अलग थलग कर देना है, आइसोलेट कर देना है, और यहाँ पर एक यहूदी बस्ती बनाना है, या पूरे नॉर्थ को यहूदी बस्ती में बदल देना है। नॉर्थ गजा में हज़ारों फ़लस्तीनी सिटीज़न इजरायली फ़ौज की तरफ से की गई सख्त घेराबंदी के चलते बेहद मुश्किल हालात में रह रहे हैं। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते वो हालात हैं। इससे इस पूरे रीजन को निशाना बनाकर किए जा रहे लगातार हमले के बीच ज़रूरी सप्लाईज की एंट्री बंद हो गई है। खाना, पानी, रसद, तेल, दवा, सब, इवन कफन तक नहीं है उनके पास। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ग्राफिक फ़ोटोज़ देता है, 3, 4, 5, 6 फ़ोटो हैं। नो फूड, खाना नहीं है, बच्चों के हाथ में खाली बर्तन है, पानी नहीं है, एक बच्चा केन से गिरता हुआ पानी पी रहा है। ये नॉर्थ गजा के हालात हैं। हॉस्पिटल नहीं है, ना मेडिसिन है। गोलियों से, बमों से अगर आप बच भी गए किसी सूरत से, आपके हाथ पैर टूट गए, तो आपको इलाज के नाम पर नहीं मिलेगा। नो कम्युनिकेशन, आपके साथ क्या हो रहा है आप पूरी दुनिया को ना दिखा सकते हो, ना बता सकते हो। आपका कोई कहीं खो गया है तो खो गया है, उसके बारे में पता नहीं चल रहा, क्योंकि भारी बमबारी के बीच आप जा नहीं सकते। आप कहीं महफूज हो, या फंस गए हो, या फट गए हो, आप किसी को बता नहीं सकते। कम्युनिकेशन नहीं है, मोबाइल, नेटवर्क, फोन सब बंद है। नो सिविल डिफेंस, नो एम्बुलेंस, ना कोई सिविल डिफेंस टीम है, ना कोई एम्बुलेंस बाकी रही है, सब तबाह हो चुकी है। नॉर्थ गजा का हाल है। नॉर्थ गजा पर बताया जा रहा है कि पूरा कब्जे का प्लान है इजराइल का, और वो यहाँ पर अपने मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना चाहता है। तो ये वो सारे फ़ोटो थे सर, ये सारे ग्राफिकल फ़ोटोज़ जो ये बताते हैं, एक एक लफ्ज़ में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स क्लेम नेतन्याहू ऑफिस कलेक्ट सेंसिटिव वीडियो ऑफ आईडीएफ ऑफिसर इन गैलेंट। योव गैलेंट भले ही बर्खास्त हो गए डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे से, भले ही नेतन्याहू ने कुर्सी खा ली, लेकिन बावजूद गैलेंट की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। ये खबर सामने आई है जिनमें क्लेम किया जा रहा है, और टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है कि नेतन्याहू के दफ्तर ने, नेतन्याहू के कारिंदों ने, उनके मातहत काम करने वालों ने कुछ सेंसिटिव वीडियोस योव गैलेंट और एक आईडीएफ ऑफिसर के कलेक्ट किए हैं, चुराए हैं या हासिल किए हैं। इससे क्या हो रहा है? क्या ब्लैकमेल किया जा रहा है? खामोश हो, बोलो नहीं। और जो दूसरा ऑफिसर है गैलेंट के अलावा, ये वो है जो नेतन्याहू के दफ्तर में जासूसी करने के इल्ज़ाम में बर्खास्त किया गया है। तो अभी यहाँ चल रहा है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ये कहा है कि ये सब बकवास है, ये सब जो खबरें सामने आ रही हैं ये सब किसी के पेट की बात है। अभी तक ये नहीं पता चल रहा है कि इन वीडियोज़ में क्या है, लेकिन सेंसिटिव बताए जा रहे हैं। कभी कभी कुछ रिपोर्ट्स पहले बाहर आती हैं, उसके बाद पूरी खबर बाहर आती है। खैर, IRGC ने, ईरान की IRGC ने, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 4 टेररिस्ट को ढेर किया है। मैं ये खबर थोड़ा पहले लेना चाहता था, कभी कभी सारी खबरें लेना मुमकिन नहीं होता है। IRGC ने 4 टेररिस्ट को साउथ ईस्टर्न काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में मार गिराया है, और जो ईरान के बॉर्डर है वहाँ लगातार टेररिस्ट अटैक्स होते हैं। इसकी वजह से ईरान को अब ज़्यादा एक्टिव रहना है। इसी के मद्देनज़र अभी ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा करके आए, और वहाँ उन्होंने सख्त कह दिया कि भाई संभालो इन लोगों को, वरना फिर हम बॉर्डर के इस पार जो स्ट्राइक करेंगे आकर,
इन लोगों पर। फिर आप मत कहना कि हमारे बॉर्डर्स, हमारी सॉवरेनिटी को आपने चैलेंज कर दिया। तो आप इन्हें खुद संभालो। ये जैश अल अदल और बाकी कुछ और जो हैं मिलिशिया ग्रुप्स हैं जो पहले ऑपरेट होते थे अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर चूड़ी टाइट की थोड़ी तालिबान ने तो ये मूव हो गए पाकिस्तान की ज़मीन पर। अब ये पाकिस्तान से हमले कर रहे हैं ईरान पर। बड़ा कोइंसिडेंस है कि जब भी इजराइल से कोई तनाज़े चल रहा होता है ईरान का, तब ये लोग हमला करते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा, अगर ये इस्लाम के नाम पर जैश अल अदल यानी इंसाफ के नाम पर बने हैं, तो क्या मतलब पूछते हैं लोग, क्या ये लोग कभी गज़ा भी जाकर लड़ाई लड़ेंगे? खैर, बलूचिस्तान और सिस्तान में इन लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया गया। रेजब तैयब एर्दोगान तुर्की के सदर, उन्होंने कहा है डोनाल्ड ट्रंप से वादा तेरा वादा भाई जो इलेक्शन में किया था कि अच्छे दिन आएंगे, वो नहीं, हम जंग रुकवाएंगे, वो उसका क्या हुआ? हम ये पूछे ना तुमसे 2 महीने बाद कि उसका क्या हुआ। उम्मीद ये करते हैं कि हमें ये पूछना नहीं पड़ेगा और आप गज़ा में जारी जंग को रुकवाएंगे। आपने जो कहा था कि हम जंग रुकवाएंगे, फिर वही मुंह से निकल रहा था हम जंग रुकवाएंगे, तो आप याद रखिएगा कि आपका वो वादा चुनावी जुमला नहीं होना चाहिए, वो अमल में आते हुए दिखना चाहिए। ट्रंप से कहा है कि अपने वादे की लाज रख लो, ज़रूर रखना। तुम्हारे बहुत से दोस्त नहीं रखते हैं, लेकिन तुम रख लेना। तुम्हें दोस्त पुकारने वाले नहीं रखते हैं, लेकिन तुम रख लेना। और कहा है कि इजराइल और गज़ा के बीच जंग को, लेबनान पे हो रहे हमलों को रुकवाना, हमें उम्मीद है तुम रुकवाओगे। हम देखेंगे हम देखेंगे और दुनिया भी देखेगी। आयरिश लॉ मेकर्स कॉल फॉर सैंक्शंस अगेंस्ट ज़ायनिस्ट रजीम। ज़ायनी हुकूमत के ख़िलाफ़ आयरलैंड के लॉ मेकर्स ने, सांसदों ने अपनी पार्लियामेंट में इस बात का मुतालबा किया है कि इस रजीम के ख़िलाफ़, ज़ायनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ सैंक्शंस लगाए जाएं आयरलैंड की तरफ से, ताकि इसके नट और बोल्ट दोनों को टाइट किया जा सके। ये खबर पुरानी है, दिखानी थी, लेकिन बस क्या कहें कि रह जाती हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा दावा किया है कि जी नॉर्थ कोरिया के 8 नवंबर को ही छपी है, इतनी पुरानी नहीं है, CNN में 8 नवंबर को छपी है, आज 9 है। तो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि डेडली क्लैशेस हुए हैं नॉर्थ कोरिया के फौजियों के साथ यूक्रेनी फौजियों के। ये पहली बार इस तरीके की खबर और दावा है कि यूक्रेनी फौजियों की डायरेक्ट भिड़ंत हुई है नॉर्थ कोरिया के फौजियों से, और कहा है कि इसमें इन यूक्रेनी फौजियों के हाथों नॉर्थ कोरिया के फौजी मारे गए हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि ये पहले रिपोर्ट्स आई थी 10,000 नॉर्थ कोरियन फौजी यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं रूस के साथ मिलकर। खैर, अभी देखिए कि भाई यूरोपीय यूनियन भले मदद भेजे ना भेजे, खैर वो यूरोपीय यूनियन है, भेजे ना भेजे गज़ा, फ़लस्तीन, लेबनान में, लेकिन यूक्रेन को भेजेंगे और उसका असेसमेंट भी करेंगे भाई कितनी मदद चाहिए, अब तक जो भेजी उसका क्या लेखा जोखा है। खैर, अब ये पता चला है कि यूरोपीय यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव जोसेफ बोरेल यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में, ताकि जो यूक्रेन को मदद और भेजी जानी है उसके प्रोविज़न को लेकर बात की जा सके यूक्रेनियन अथॉरिटीज़ के साथ। फिलहाल रूस के साथ जब से ये जंग जारी है, यूक्रेन बुरी तरीके से थोड़ा सा आर्थिक मामलों में हिल रहा है, थपेड़े खा रहा है। एक तो मदद भी भेजनी पड़ रही है, और दूसरा गैस और फ्यूल के एतबार से भी अगर देखें, गेहूं के एतबार से ख़ास तौर से गैस। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अना परस्ती जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है बहुत से लोगों के लिए। हिटलर के लिए भी थी, सिकंदर के लिए भी थी, मंगोलों के लिए भी थी। वो कहाँ हैं मुझे पता नहीं, मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की। बहुत बहुत शुक्रिया। मॉर्निंग अपडेट्स आप देख रहे थे, आगे भी खबरें आती रहेंगी। खुश रहिए, सलामत रहिए, दुआ करते रहिए हर मज़लूम के लिए।